नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल गुरुजी से पढ़ो में आपका हार्दिक स्वागत है। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के विज्ञान विषय का प्रथम चैप्टर भोजन एवं मानव स्वास्थ्य के बारे में। इससे पहले हम इसके 4 वीडियो अपलोड कर चुके हैं। यदि वह वीडियो आप देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नशीले पदार्थों के बारे में, टॉक्सिक जो सब्सटेंस होते हैं उनके बारे में। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। अब नशीला पदार्थ का व्यक्ति क्यों प्रयोग करता है उनके बारे में बात करें तो कुछ लोग क्या होते हैं, आनंद प्राप्त करने के लिए उनको लगता है कि नशा करने से क्या होगा, मुझे आनंद मिलेगा, और ये उसका क्या है, भ्रम है। तो इस तरीके से आनंद प्राप्त करने का जो भ्रम लेकर क्या करते हैं, वो नशीले जो पदार्थ हैं उनका उपयोग करने लग जाते हैं। और ये जो नशीले पदार्थ हैं मानव शरीर के ऊपर क्या करते हैं, कुप्रभाव डालते हैं, दुष्प्रभाव डालते हैं। तो अब बात करते हैं कि अपने समाज में कौन कौन से नशीले पदार्थ हैं जो सामान्य रूप से प्रयोग किए जाते हैं और उनके क्या दुष्प्रभाव होते हैं। बात करें कि समाज में जो प्रचलित नशीले पदार्थ हैं, जिस तरीके से गुटखा है, तंबाकू है, मदिरा है, अफीम है, और अन्य नशीले पदार्थ में जैसे कोकीन, भांग, चरस, गांजा, और आजकल तो ये भी हो गया जो दवाइयाँ हैं इनका भी दुरुपयोग होने लगा। वो नशे के रूप में प्रयोग करते हैं लोग, मॉर्फिन, पेथेडिन, नाइट्रोजिपाम, ये जो मेडिसिन्स हैं इनका भी प्रयोग किया जाता है। किसके रूप में, नशा करने के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। अब इनका अलग अलग अपन अध्ययन करते हैं एक एक करके। तो देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं गुटखा। गुटखे की यदि हम निर्माण की यदि हम बात करें तो इसका जो निर्माण होता है वो कैसे किया जाता है, सुपारी के जो टुकड़े होते हैं उनके द्वारा, और उसमें कत्था है, चूना है, संश्लेषित जो खुशबू है, मतलब प्रयोगशाला में कुछ केमिकल्स बनाए जाते हैं जो क्या देते हैं, खुशबू देते हैं वो, और धातुओं के वर्क, इन सब पदार्थों से क्या बनाए जाते हैं, गुटखे का निर्माण किया जाता है। और कभी कभी इन गुटखों के अंदर तंबाकू भी डाला जाता है। अब इस सबसे क्या हानि होती है, उन हानियों की यदि बात करें तो व्यक्ति को आर्थिक तो हानि होती होती है, मतलब पैसों की हानि तो होती ही है, इसके साथ ही उसको शारीरिक नुकसान भी होते हैं। अब शारीरिक नुकसान में हम बात करें कि एक तो क्या होता है, जबड़े की जो मांसपेशियां क्या होती हैं उसकी कठोर हो जाती है, और जबड़ा फिर क्या होता है, धीरे धीरे उसका खुलता नहीं है। और ऐसा क्यों होता है, उसका कारण है ये सब म्यूकस फाइब्रोसिस नामक एक पदार्थ होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, उसकी मांसपेशियां क्या होती है, कठोर हो जाती हैं और जबड़ा नहीं खुल पाता। इसके अलावा जो संश्लेषित जो पदार्थ डाले जाते हैं खुशबू डालने के लिए, या कहें कि गुटखे में जो खुशबू के लिए जो केमिकल्स डाले जाते हैं वो क्या करते हैं, कैंसर का कारण भी बनते हैं। तो इस तरीके से गुटखा के खाने से आपको कैंसर हो सकता है, जबड़े की मांसपेशियां कठोर हो जाती हैं, और अन्य प्रकार और आर्थिक नुकसान तो साथ साथ होता ही है। आगे बात करते हैं हम तंबाकू के बारे में। तंबाकू जो है वो बहुत सारे लोग सेवन करते हैं, और उसके सेवन के प्रकार लेकिन अलग अलग हैं। कुछ लोग तंबाकू का हुक्के में प्रयोग करते हैं, कुछ इस तरीके से सिगार में प्रयोग करते हैं, कुछ बीड़ी जो सिगरेट है इनमें प्रयोग करते हैं, और जो पान खाते हैं उस पान में भी लोग तंबाकू डाल के, मतलब जर्दा डाल के इसका यूज करते हैं। ये तंबाकू का पौधा आपने देखा होगा, इस तरीके का पौधा पाया जाता है, और तंबाकू को लोग जर्दे के रूप में भी खाते हैं, इसमें चूना मिक्स करके। इसके अलावा यहाँ पे आप देखने होंगे ये चिलम वगैरह ग्रामीण अंचल में बहुत अधिक प्रचलन में है, तो इस तरीके से भी इसका तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। आगे हम बात करें कि ये तंबाकू प्राप्त कहाँ से होता है, किस तरीके से बनाया जाता है या कहाँ से प्राप्त होता है। इसकी खेती की जाती है, और जो खेती के लिए जो पादप है उस पादप का जो नाम है वो है निकोटिएना टोबेकम, एक मतलब पादप का नाम है। और ये इसका कुल की यदि हम बात करें तो इसका कुल है सोलेनेसी कुल का ये पौधा है, और इसकी जो पत्तियां हैं वो तंबाकू के रूप में प्रयोग की जाती है। इसकी पत्तियों में 1 से 8% तक क्या पाया जाता है, निकोटिन पाया जाता है। ये निकोटिन क्या है, एक एल्केलॉइड होता है, और यही व्यक्ति को क्या देता है, नशा देता है, या कहें उसके शरीर में कुप्रभाव भी यही डालता है, और इसी निकोटिन की वजह से ही व्यक्ति इसका सेवन करता है। अब इसका प्रयोग किस तरीके से करते हैं, हालांकि अपन देख चुके हैं, लेकिन उसके बाद भी बता देता हूँ। पान है, गुटखे हैं, पाउडर को सूंघने के रूप में है, मंजन की तरह मसूड़ों पर मलना है, बीड़ी, सिगरेट, चिलम, सिगार, हुक्का, इन सब के माध्यम से तंबाकू का प्रयोग किया जाता है। अब तंबाकू से क्या क्या हानियां होती हैं उनके बारे में हम देखें तो मुंह है, गले, जीभ और फेफड़े का कैंसर होने की पूरी संभावना होती है। इसलिए आप यदि अपने आसपास में कोई व्यक्ति तंबाकू इस्तेमाल करता है तो आप जरूर रोकें उनको।
आगे बात करें, निकोटीन जो होता है वो शरीर की धमनियां जो होती हैं, जब हमने रक्तचाप की हम बात कर रहे थे तो धमनियों के बारे में अध्ययन किया था, उन धमनियों में क्या करते हैं, उनका साइज है, उसका आकार जो है मोटा कर देता है, जिससे क्या होता है, रक्त दाब और हृदय स्पंदन की जो दर है वो बढ़ जाती है, मतलब कहें कि ब्लड प्रेशर उसका बढ़ जाता है। सिगरेट के धुएं में जो उपस्थित कार्बन मोनोऑक्साइड होता है, वो कार्बन मोनोऑक्साइड क्या करता है, लाल रुधिर कणिकाएं जो होती है उनको नष्ट करता है, और जो लाल रुधिर कणिकाएं क्या करती है, शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन करती है। लाल रुधिर कणिकाएं क्या करती है, ऑक्सीजन जो अपन श्वसन के माध्यम से लेते हैं उसको जितने भी अपना शरीर है उसकी जो शरीर की जो अन्य जो सेल्स है, ऊतक है, वहां तक ऑक्सीजन को पहुंचाते हैं, उसी की वजह से हम जिंदा हैं। लेकिन जब कार्बन मोनोऑक्साइड ये अपने शरीर में जाता है तो ये लाल रुधिर कणिकाओं क्या करता है, नष्ट करता है, जिससे व्यक्ति में ऑक्सीजन की एक तरह से कह सकते हैं कमी होती है। आगे हम बात करें, जो सिगरेट है, बीड़ी है, मतलब तंबाकू का जो सेवन करने के बाद में जो धुआं निकलता है, वो जो धुएं में उपस्थित जो निकोटीन होता है, वह ऐसी बात नहीं है कि जो व्यक्ति इसका सेवन कर रहा है उसको ही नुकसान पहुंचाता है, क्योंकि जब धुआं वह अपने शरीर में लेने के बाद जब बाहर छोड़ता है तो उसके जो पास में जो व्यक्ति बैठा होता है उसको भी क्या करता है, प्रभावित करता है, या कह सकते हैं कि वह अप्रत्यक्ष रूप से पास में बैठा व्यक्ति भी धूम्रपान करता है तो उसके भी उसको नुकसान होते हैं। और इसी वजह से क्या किया गया कि सार्वजनिक स्थानों पर क्या किया गया, धूम्रपान पर रोक लगा दी गई। इसका कारण यही था क्योंकि अप्रत्यक्ष रूप से जो पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा है उसको भी धूम्रपान एक तरह से उसके शरीर में जाता है, या कहीं निकोटीन उसके शरीर में पहुंच जाता है और उसका खामियाजा उसको भुगतना पड़ता है। और पूरे विश्व की यदि हम बात करें तो 60 लाख लोग प्रति वर्ष इस तंबाकू से क्या हो जाते हैं, मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, मतलब मर जाते हैं। और 60 लाख में से लगभग 50 लाख लोग तो जो तंबाकू का सेवन करते हैं वो मरते हैं, लेकिन 10 लाख बेचारे वो मारे जाते हैं जिसने कभी तंबाकू का इस्तेमाल नहीं किया। लेकिन कारण क्या होता है, वो अप्रत्यक्ष रूप से निकोटीन उनके शरीर में चला जाता है, जिसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ता है। इस तरीके से हमने देखा तंबाकू के क्या इफेक्ट। आगे हम बात करते हैं मदिरा के बारे में। सभी प्रकार की जितनी भी मदिराएं होती हैं, आप कोई सी भी मदिरा समझ लीजिए, उन मदिराओं में क्या होता है, नशे के रूप में एथिल अल्कोहल का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है, एथिल अल्कोहल का। क्वेश्चन सीधा सा बनता है, मदिराओं में जो प्रयोग किया जाता है नशे के रूप में कौन सा पदार्थ होता है, उसका एथिल अल्कोहल होता है। मानव स्वास्थ्य पे अब इस मदिरा के क्या दुष्प्रभाव हैं उनके बारे में यदि हम बात करें तो मानव स्वास्थ्य के लिए या कहें मानव के लिए आर्थिक, सामाजिक और शारीरिक तीनों ही प्रकार का इसका नुकसान होता है। और आर्थिक पैसे से संबंधित नुकसान होता है, सामाजिक जो व्यक्ति शराबी होता है, मदिरा का सेवन करता है, समाज में भी उसकी प्रतिष्ठा गिर जाती है। इसलिए यहाँ पे क्या कहा मैंने कि उसको सामाजिक नुकसान भी होता है, शारीरिक नुकसान तो होता ही होता है। आगे और देखते हैं कि शारीरिक में क्या उसके नुकसान होते हैं। जब व्यक्ति मदिरा का सेवन करता है, अल्कोहल का सेवन करता है, तो अल्कोहल कहाँ जाता है, रक्त में घुलकर कहाँ पहुंच जाता है, यकृत में पहुंच जाता है। अब यकृत की क्या है कि अल्कोहल को डाइजेस्ट करने की एक कैपेसिटी होती है, लेकिन अधिक मात्रा में जब अल्कोहल उपस्थित हो जाता है यकृत में तो यकृत क्या करता है, इसको एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है, एसिटाल्डिहाइड में बदल देता है। और ये क्या है, एसिटाल्डिहाइड जो है ये एक विषैला पदार्थ होता है। व्यक्ति के शरीर का जो सामंजस्य है, कोऑर्डिनेशन है और कंट्रोल जो है ये कमजोर हो जाता है मदिरा के सेवन से, जिससे क्या होता है, व्यक्ति की कार्य क्षमता जो है वो कमजोर हो जाती है और दुर्घटना की संभावना भी रहती है, क्योंकि वह अपने शरीर पे कंट्रोल नहीं कर पाता है। जैसे मान लो चलना है तो प्रॉपर तरीके से चल नहीं पाएगा, दुर्घटनाएं होने की संभावना होती है, सोचने विचारने की क्षमता भी कम हो जाती है, स्मरण शक्ति में भी कमी हो जाती है और उसका तंत्रिका तंत्र भी प्रभावित होता है। ये सारे मदिरा के इफेक्ट हैं। आगे बात करें कि मदिरा अधिक सेवन से क्या होता है, वसीय यकृत नामक एक रोग है वो हो जाता है, जिसकी वजह से उसका जो शरीर है प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट का जो संश्लेषण है वो प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता, या कहें कि ये इसका प्रभावित करता है इसको। तो इस तरीके से मदिरा की ये शारीरिक, मानसिक और आर्थिक तीनों प्रकार के नुकसान होते हैं। आगे हम बात करते हैं अफीम की। अब अफीम कैसे बनाया जाता है या किससे बनता है, ये इसकी भी एक खेती की जाती है। इसका जो पादप है उसका नाम है पेपेवर सोमनीफेरम। क्या नाम है, पेपेवर सोमनीफेरम नाम का एक पादप होता है जिसके माध्यम से अफीम
उत्पादित की जाती है। अब इसका एक कच्चा फल होता है, उस कच्चे फल का जो दूध निकलता है उसको सुखाने से क्या बनता है, अफीम बनता है। और इस दूध में 30 प्रकार के एल्केलॉइड पाए जाते हैं। तो ये जो एल्केलॉइड होते हैं और कौन कौन से, जैसे बात करें मॉर्फिन है, कोविड है, निकोटीन है, सोमनिफेरिन है और पेपेवरिन है। ये क्या है, एक तो मेडिसिन में भी प्रयोग किए जाते हैं, इसी वजह से इसकी क्या की जाती है, अफीम की खेती की जाती है। जैसे मॉर्फिन, कोडीन, इन सब का दर्द निवारक जो दवाइयां होती हैं मेडिसिन बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। यही कारण होता है कि इसकी खेती की जाती है। यहाँ पे आप देख रहे होंगे इस तरीके के पादप होता है। इस पादप में जो इसका फल है इस पे क्या लगाते हैं, चीरा लगाते हैं। इससे जो दूध निकलता है उस दूध को फिर यहाँ पे आपने देख रहे होंगे किस तरीके से कलेक्ट कर लिया जाता है, और यही क्या है, अफीम होता है जो मानव इसका यूज करता है। लेकिन ये विशेष तौर से तो सरकारें तो इसलिए इसका उत्पादन करती है कि मेडिसिन में ये सहायक होते हैं, या मतलब कहें कि इसमें जो एल्कलॉइड पाए जाते हैं वो किसमें काम में लिए जाते हैं, दर्द निवारक मेडिसिन बनाने में। अब इसका उपयोग करते हैं वो किस तरीके से करते हैं, लोग क्या करते हैं, शांति और आनंद की अनुभूति प्राप्त करने के लिए अफीम का इस्तेमाल करते हैं, इसका नशा करते हैं, और इसी के माध्यम से बनता है हेरोइन, इसका भी लोग उपयोग करते हैं। पश्चिमी राजस्थान की यदि हम बात करें तो पश्चिमी राजस्थान में तो चाहे गम हो चाहे खुशी हो, इन मौक़ों पर जो भी व्यक्ति मेहमान के रूप में आता है उनके लिए अफीम से क्या की जाती है, मनोहार की जाती है। मतलब वहाँ पे अफीम से मनोहार की प्रथा प्रचलित है। और कई माताएं जो होती हैं वो यदि उसका बच्चा रोता रहता है, सोता नहीं है, तो क्या करते हैं, उसको अफीम खिला देती हैं। और इसी तरीके से अफीम के जो डोडे हैं, डोडे का मतलब ये जो फल भित्ती है, इसको लोग क्या करते हैं, उबाल कर भी इसका सेवन करते हैं। और अफीम के सेवन से धीरे धीरे व्यक्ति की क्या हो जाता है, रोग प्रतिरोधक जो क्षमता है वो कम हो जाती है। रोग प्रतिरोधक क्षमता का मतलब रोगों से लड़ने की जो शरीर की क्षमता होती है वो कम हो जाती है, और व्यक्ति क्या हो जाता है, अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। आगे बात करते हैं, इनके अलावा कौन कौन से समाज में ऐसे नशीले पदार्थ हैं जिनका व्यक्ति सेवन करते हैं। उनमें बात करें तो जैसे कोकीन है, भांग है, चरस है, गांजा है, हशीश है, इनका भी नशे के रूप में प्रयोग किया जाता है। और ये जो नशे की जो चीजें होते हैं इनका दुष्प्रभाव पड़ता है। इससे क्या होता है, परिवार विच्छेदन, क्योंकि पति पत्नी में झगड़े होंगे और वो दोनों तलाक लेके अलग अलग हो जाते हैं, तो ये भी इसका प्रभाव पड़ता है। नशा कोई भी हो उन सभी का प्रभाव पड़ता है। और व्यक्ति में अपराध की प्रवृत्ति भी बढ़ती जाती है, और शारीरिक और मानसिक धीरे धीरे उसमें क्या होती जाएगी, कमजोरी होती जाती है। यहाँ पे आप चित्र में देख रहे होंगे, यहाँ पर ये जैसे ठेका है भांग का, तो भांग है, और इस तरीके से जो इस इमेज के अंदर आपको ये गांजा के पेड़ दिखाई दे रहे हैं, मतलब पेड़ नहीं होते, छोटे पौधे होते हैं, तो ये गांजे के पौधे हैं, और इधर यहाँ पे आपको भांग का जो ठेका मैंने इमेज में डाला है। आगे बात करते हैं कि दवाओं का जो दुरुपयोग किया जाता है नशे के रूप में, उनके बारे में यदि हम बात करें, एक अपने पूरे जो दक्षिण एशिया है यहाँ पर मादक पदार्थों की मांग के आधार पर एक सर्वेक्षण किया गया। उस सर्वेक्षण में देखा गया कि भारत में जो नशा करने वाले जो लोग हैं वो कितने प्रतिशत कौन कौन से तरीके का या कहें किस प्रकार का नशा करते हैं। तो उसमें देखा गया कि जो नशा करने वाले लगभग 42% जो लोग होते हैं वो शराब का नशा करते हैं, 20% लोग अफीम का नशा करते हैं, 30% जो लोग हैं वो हीरोइन का नशा करते हैं, और 6% लोग गांजे का प्रयोग करते हैं। और अन्य प्रकार के जो नशे हैं उन सब में कितने प्रतिशत लोग आते हैं, 18%। यहाँ पे आप इनका कैलकुलेशन करोगे तो आपको लगेगा कि ये ऐड करने पे तो 100 से अधिक जा रहा है, तो फिर सर ने 42%, 20%, 30, 6 इस तरीके से कैसे लिखा। लेकिन ध्यान रखा, क्योंकि व्यक्ति शराब पीता है, कोई जरूरी थोड़ी है वो शराब भी पिएगा, अफीम भी पी सकता है। इसलिए आप इस पे टोटल करके आप 100 पे नहीं देखने का प्रयास करें। सीधा सा ये है कि शराबी व्यक्ति हो सकता है कभी अफीम भी लेता है, तो अफीम में भी काउंटिंग होगा, शराबी में भी काउंटिंग होगा। इसी तरीके से मान लो जो अफीम लेता है वो हीरोइन भी लेता हो, तो यहाँ पे अफीम में भी काउंटिंग हो रहा है, वो हीरोइन में भी। लेकिन इस तरीके से जो टोटल व्यक्ति है वो इस तरीके से नशा करते हैं। दवाओं के नशे की जो बढ़ती प्रवृत्ति है, यदि उसके बारे में बात करें तो ये वो दवाइयां हैं जो चिकित्सक के पर्चे पर कहे कि डॉक्टर की सलाह पर लिखी जाती हैं तभी मिलती हैं, लेकिन उसके बावजूद भी लोग इनका क्या करते हैं, दुरुपयोग करते हैं। जिस तरीके से जैसे मॉर्फिन है, पेथेडीन है, ब्यूप्रीनॉर्फिन है, और प्रोपेक्सिफिन है, नाइट्रोजिपाम है,
डाइजिपाम है, इन सब का दुरुपयोग नशे के लिए किया जाता है और स्मैक का उपयोग भी बढ़ता जा रहा है। यह है बच्चों में किस तरीके के नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है उनकी बात करें तो बच्चे क्या करते हैं, जो थिनर होता है, एसीटोन होता है, पेट्रोल, सॉल्वेंट, ऑयल, नेल पॉलिश, रबर सीमेंट, सूखे इरेजर, मार्कर्स, गैसोलीन, इन सब का प्रयोग नशे के रूप में करते हैं, उनको सूंघते हैं और नशा करते हैं। ये सारे कैसे पदार्थ हैं गैर परंपरागत, हालांकि इनसे पहले गैर परंपरागत इसलिए हैं क्योंकि पहले इनका प्रयोग नहीं किया जाता था और इन सब का जो प्रभाव होता है वो क्या होता है, फेफड़ों में सूजन आ जाती है, गुर्दे की खराबी हो जाती है और अन्य शारीरिक और मानसिक समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। इस तरीके से हमने देखा कि व्यक्ति जब नशा करता है तो किस तरीके से उसका शारीरिक, मानसिक और आर्थिक सभी प्रकार से उसका इफेक्ट होता है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक एंड शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।